नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। वन निगम ने रॉयल्टी राजस्व से अर्जित 41 करोड़ 30 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री को किया भेंट। मुख्यमंत्री ने की मूल्य निर्धारण समिति की बैठक की अध्यक्षता। भविष्य के सपनों में आशा की किरण बनकर उभर रही इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। लारजी विद्युत परियोजना पुनः बहाल कर पूर्ण रूप से की गई कार्यशील। राज्य सरकार के ठोस प्रयासों से 2 वर्ष में पूर्ण हुआ कार्य। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को मूल्य निर्धारण समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें गैर लकड़ी वन उपज की नई दरों और रॉयल्टी को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य वन विकास निगम को निजी ठेकेदारों को काम पर रखने की वर्तमान प्रथा को समाप्त कर स्वयं साइडर वुड स्टंप निकालने का कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने लगभग 10,000 साइडर वुड स्टंप निकालने के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर निगम ने खैर और साल वृक्षों की सिल्वीकल्चर कटाई से राजस्व के रूप में प्राप्त रॉयल्टी का 41 करोड़ 30 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री को भेंट किया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति के उपरांत की गई यह कटाई न केवल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए लाभकारी रही है, बल्कि राजस्व में भी योगदान दे रही है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाकर आग की घटनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने वन विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की और क्षतिग्रस्त वृक्षों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि नुकसान को कम कर राजस्व में वृद्धि की जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में प्रदेश में आरंभ की गई इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना गरीब परिवारों के लिए आशा की किरण बनकर उभर रही है। इस योजना से उन परिवारों को संबल प्राप्त हो रहा है जो अपनी आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों की पढ़ाई का खर्च वहन नहीं कर सकते। ऊना जिला की श्रीमती आशापुरी ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना आरंभ करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम ऐसी सरकार बार बार देखना चाहते हैं। श्रीमती आशा ने 5 वर्ष पहले अपने बेटे को खो दिया था। तब से वह अपनी बहू और 2 पोतियों के साथ रह रही है। परिवार को लड़कियों की पढ़ाई का खर्च वहन करना तो दूर, अपने दिनचर्या के खर्चे उठाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे कठिन समय में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना उनके लिए उम्मीद की किरण बनी। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ अदा करते हैं भी मेरे परिवार नो सपोर्ट मिल रही है, भी अब बच्चे पढ़ रहे हैं, सहारा मिल रहा है, हम भी अपने बच्चों के सपने साकार कर सकेंगे आपकी कृपा से। ऐसी गरीबों के लिए सरकार ऐसी बार बार आए जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया और हमें थोड़ा सा चांदना दिखाया भी हमारे बच्चे भी थोड़ा उज्जवल भविष्य देख सकेंगे पढ़ाई के लिए। आशा की बहू श्रीमती पूजा पुरी का कहना है कि पति की मृत्यु के बाद परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था। बच्चों की शिक्षा जारी रखना बहुत कठिन हो गया था। हमने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत आवेदन किया और अब दोनों बेटियां राज्य सरकार से मासिक आर्थिक सहायता प्राप्त कर रही है। मेरा नाम पूजा पुरी है और मेरे हस्बैंड का नाम लेट श्री कुशपुरी। उनकी डेथ को 5 साल होने वाले हैं। और सर मेरी 2 बेटियां हैं, एक 10 साल की होने वाली है और एक 7 ईयर की होने वाली है। और इनके पापा के जाने के बाद हमारे घर के हालात थोड़े ऐसे थे, घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। इनके बच्चों की पढ़ाई थोड़ा स्किप हो गई थी बीच में ही। अब जैसे हमें सरकार की ओर से थोड़ी मदद मिल रही है, सुख शिक्षा जो स्कीम है हमने वो फार्म भरे, जिससे अब हमें उससे लाभ मिल रहा है। हमें हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं उससे। अब हमें महीने के 1000 के हिसाब से 6 महीने के 12,000 रुपये खाते में दोनों बेटियों के खाते में पड़ रही हूँ। अब पढ़ाई में इनकी कोई दिक्कत नहीं आ रही है और बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। इसी तरह चंबा जिले की दूरस्थ पांगी घाटी के लुज गांव की वर्षा ने वर्ष 2014 में अपने पिता को खो दिया था।
उनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार की आय का मुख्य स्रोत समाप्त हो गया था, क्योंकि उनके पिता ही परिवार के अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे। वर्षा का कहना है कि पिता की मृत्यु के पश्चात मेरी मां शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकी। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए वर्षा ने कहा कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना की मदद से अब हमें वित्तीय सहायता मिल रही है और मैं पढ़ाई कर पा रही हूँ। मेरा नाम वर्षा है, मैं लोजपांगी की रहने वाली हूँ। 2014 में मेरे पिताश्री की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण मेरी माताश्री हमारी शिक्षा का बोझ नहीं उठा सकती थी। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना जारी की, जिससे हमें काफ़ी लाभ हुआ। वो हमारे स्कूल की फ़ीस और बाकी 1000 रुपये भी देते हैं पर मंथ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ। आर्थिक सहायता से कहीं बढ़कर इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए बेहतर भविष्य की नई राहें खोल रही है। यह योजना उन बच्चों के लिए वरदान बनी है जो पारिवारिक या सामाजिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कल्याणकारी सोच इस योजना के माध्यम से शिक्षा की पहुंच को व्यापक बना रही है। इस योजना के तहत विधवा, बेसहारा, परित्यक्त महिलाओं या दिव्यांग माता पिता के 18 वर्ष तक के बच्चों को उनकी मूलभूत शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। उच्च शिक्षा के लिए सरकारी संस्थानों में डिग्री, डिप्लोमा या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकित 18 से 27 वर्ष की आयु के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जा रही है। छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में पीजी आवास के लिए 3,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्तमान में 18 वर्ष तक की आयु के 21,288 बच्चे तथा 18 से 27 वर्ष की आयु तक के 3,347 विद्यार्थियों को इस योजना के तहत लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 28 करोड़ 23 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। इस योजना की पात्रता के लिए आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कुल्लू जिले में 126 मेगावाट क्षमता की लारजी जल विद्युत परियोजना को पूरी तरह बहाल कर कार्यशील किया गया है। यह परियोजना 9 और 10 जुलाई 2023 को ब्यास नदी में आई बाढ़ के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस परियोजना को बहाल करने का कार्य 2 वर्ष से भी कम समय में पूर्ण हुआ है। राज्य सरकार के दक्ष और मजबूत प्रयासों के कारण यह कार्य संभव हुआ, जिससे बड़े आर्थिक नुकसान से बचाव हो पाया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा इस परियोजना को पुनः कार्यशील करने के लिए प्रारंभ में 25 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। इसके पश्चात 35 करोड़ रुपए और तत्पश्चात 185 करोड़ 87 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के इंजीनियरों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और समर्पण की सराहना की, जिन्होंने इस परियोजना को बहाल करने के लिए पूर्ण समर्पण से कार्य किया। वर्तमान में परियोजना के तीनों टरबाइन कार्यशील हैं और विद्युत उत्पादन आरंभ कर दिया गया है। बाढ़ के कारण टरबाइन इकाइयों के अंदर भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया था, जिससे वे कई महीनों तक काम नहीं कर पाए। क्योंकि तकनीकी रूप से मलबा हटाना संभव नहीं था, इसलिए मलबे को कार्यबल द्वारा साफ किया गया। भविष्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के लिए परियोजना की सुरक्षा के लिए कई निवारक उपाय किए गए हैं। ढलान स्थिरीकरण कार्य के लिए केवल जाल और रॉक फॉल बैरियर स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारी बाढ़ के दौरान पानी के प्रवेश को रोकने के लिए प्रवेश सुरंग पर एक मजबूत गेट लगाया गया है। इस तरह के एक गेट का निर्माण आपातकालीन निकास सुरंग में भी किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षित व जलरोधी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अन्य निर्माण कार्य भी किए जा रहे हैं।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें x@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।